Hello, people, and welcome again to Design Dialogues by Yogesh Marketer. In this segment, we have a very special personality with us who has got an ample of experience, जो कि शायद 3-4 आर्किटेक्ट्स एंड डिजाइनर्स को मिला के हम बोल सकते हैं उतना एक्सपीरियंस इनके पास. He is an architect, he is an urban planner, and he is also an interior designer. I welcome today Mr. Saman Mirza to this podcast, or rather, architect Saman Mirza to this podcast. Welcome. Thank you, Pritham. How are you? How are you? Very fine, very fine. I'm really grateful sir कि आपने आपका टाइम निकाला है. You've come here to actually help us know the field better from your perspective, from your vision, and from more importantly from your experience. मेरे को तो सेम ये भी बोलना चाहिए कि आपने थोड़ा सा पेशेंस भी दिखाया क्योंकि कुछ चल रहा था ऑफिस में. This goes without saying. So बट थैंक यू, आपने इतना पेशेंस रखा. अपना यू केम ऑन टाइम. उसके बाद फिर थोड़ा सा डिस्कशन और फिर बाकी चीजें भी चली. good things always take time. वो भी सही बात है. To start with, Saman sir, let's travel back. जब हम टाइम की बात कर ही रहे हैं. From your inception, from your graduation to this field, what were the challenges then? What was this field then? अगर आप ये लोगों को बता सकें. जब when we were graduating उस समय तो it was like पूरा handwork. That time AutoCAD introduced. Okay. And we came to know in 4th year only कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर आया है जिसमें हम ड्राइंग्स बना सर सकते हैं. किस साल की बात कर रहे हैं अपन? This is 2003. Wow, I was born in 2001. तो 2003 में AutoCAD इंट्रोड्यूस हुआ था और हाँ. बहुत कम ऑफिसेस में होता था और स्टूडेंट्स को तो एक्सेस तभी. मिलना मुश्किल होता था, लेकिन ठीक है स्टूडेंट कर लेते थे. उस वक्त में I was studying in VRC. It was formerly known as VRC. Now it is VNIT. Okay. तो VNIT में वो 4th ईयर में जाने के बाद हमको पता चला कि AutoCAD है जिसका हम यूज कर सकते हैं और ऐसा होता है. उसकी टूल लर्न करते हुए समय हुआ. देन पीपल यूज्ड इन थीसिस और उससे पहले लोगों ने यूज किया है. तो बट जो आज उसका सिनेरियो है और उस वक्त जब यूज होता है बहुत डिफरेंस है. अलग अलग कमांड्स चेंज हो गए हैं, प्रेजेंटेशन चेंज हो गए हैं, ये सारी चीजें. Sir, when you entered this field as a professional, what difficult situations होती होगी, because I'm assuming you're first generation, architect, designer है, urban planner है. So what got you through? उस वक्त तो प्रीतम बहुत अच्छा सिनेरियो था. अच्छा सिनेरियो मैंने बोला तो कि एक आर्किटेक्ट के पास क्लाइंट आता था तो वो अपनी इमेजिनेशन से वर्ड्स में बता पाता था. उसके बाद तो सारा खेल आर्किटेक्ट का रहता था. Okay. आजकल तो प्रेजेंट सिनेरियो में आर्किटेक्ट आता है तो पिंटरेस्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब ऐसा चाहिए बस खत्म. क्रिएटिविटी से ज्यादा अभी मैनेजमेंट में ज्यादा कितने लेबर आए, साइट पे वो पहुंचा है नहीं, ये सारी चीजें हुई है नहीं, ये सारी चीजों पे ज्यादा ध्यान है rather than क्रिएटिविटी. और उनको तो वैसा ही चाहिए जैसा वो फोटो में दिखता है. बहुत कम ऐसे जगह होते हैं कि क्लाइंट होता है हाँ आप आपका दिखाओ, हमको फोटो से कुछ नहीं चाहिए. Out of 10 एक साइड टू और out of 100 आउट ऑफ मेरे साथ तो आउट ऑफ 10 होता है क्योंकि पुराने काम देखे हुए उस हिसाब से. लेकिन अब तो हर जगह ऐसे ही होता है कि ये चाहिए. But you still miss those times जहाँ पे Yes, you got the still. creative freedom. स्टिल हम उसी प्रोसेस से ही काम करते हैं जैसे उस वक्त करते थे. मेरे बहुत अच्छे गुरु यानी जिन्होंने मुझको कॉलेज में पढ़ाया, जिनके साथ मैंने काम भी किया है, आर्किटेक्ट राजेंद्र डोंगरे एंड एबी डोंगरे सर. मैंने इन लोगों के साथ मैंने काम किया है ग्रेजुएट होने के बाद. तो एक अच्छा एक्सपोजर मिला है वहाँ पे भी. समझ में आया कि आर्किटेक्चर होता है, हम पढ़ते हैं, दैट इज ऑल्सो नेसेसरी. और जो बाहर प्रैक्टिकलिटी में तो वो तो एक अलग ही चीज रही है. सर अगर हम पढ़ने की या प्रैक्टिकलिटी की बात करें, जिस तरीके से you're also an educator, so you go to a particular place to actually teach people, जो young architects and designers. Sir, how is that experience? And what was your experience then when you said? That is very good. क्योंकि इतने सालों की प्रैक्टिस होने के साथ साथ मैं जब टीचिंग में भी जाता हूँ तो I use my practical experience in teaching. And I taught history of architecture as well as first year design. तो वो दोनों
बच्चों को एक साथ समझाना, फिर जैसे छोटे छोटे स्टडी टूर्स कंडक्ट करना ताकि बच्चे उससे रिलेट कर पाए कि पहले की सोच कैसी थी, पहले का आर्किटेक्चर कैसे बनता था और अभी हम कैसे उसको प्रोसेस कर सकते हैं। और वो कितना जरूरी है कि हम रूट्स से बहुत जरूरी है, हिस्ट्री पढ़ना इन आर्किटेक्चर इज वेरी नेसेसरी, बहुत जरूरी है। सर, अगर आपने कोई शिफ्ट देखा होगा करिकुलम में या फिर कुछ एडवांसमेंट्स जो आपको लगते हैं एज एन एजुकेटर एंड आल्सो व्हेन यू आर अ स्टूडेंट कि नेसेसरी है इस फील्ड में, जो आपको लगता है स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे जब हम लोग पढ़ते थे तब ऐसा लगता था कि टेक्नोलॉजी शुड गेट इन्वॉल्व्ड इन दिस, और वो आज हो रही है। पहले 3 डायमेंशन हम मॉडल बनाते थे, फिजिकल मॉडल, लेकिन अभी आजकल अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, तो प्रिंटर ही आ चुके हैं, समझ जाते हैं कि हाँ एक रेंडर इमेज पता चल जाती है कि अंदर क्या होगा, तो वो कम्युनिकेट करना बहुत इजी हो जाता है क्लाइंट को, एक आइडिया बताना, आइडिया हो जाती है। हम मेन टूल है आर्किटेक्ट का स्केचिंग, जितना अच्छा वो स्केच करके सामने वाले को या अपना इमेजिनेशन उसमें डाले, वो जितना अच्छा कर सकता है वो और दूसरा टूल कोई नहीं कर सकता। तो ये चीज मेन टूल है स्केचिंग। सर, क्या आपको लगता है कि स्केचिंग एज द मेन टूल अब विलुप्त हो रही है धीरे धीरे? हाँ, हो रही है। जैसे आज हम देखते हैं कि एक बहुत अच्छे आर्किटेक्ट है हिरेन पटेल, अहमदाबाद में, इज अ वेरी गुड आर्किटेक्ट, और वो आज भी डिजाइन जो बनाते हैं वो स्केचिंग में बनाते हैं। वो आज भी वाटर कलर यूज करके एक एक चीज वैसे ही स्केच करते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा ऐसा ऐसा। तो ये भी है, और कुछ और भी आर्किटेक्ट्स हैं जिनको मैं तो ये चीज है कि 3rd डायमेंशंस, लेकिन नेक्स्ट लेवल कुछ अलग सोच के वो उसको करते हैं वैसा। So when we actually get involved in this topic, हम ये देखते हैं कि आजकल बहुत सारे नए तरीके आ गए हैं टू एक्चुअली प्रैक्टिस आर्किटेक्चर एंड डिजाइनिंग, एंड वन ऑफ द वेरी फेमस वर्ड्स जस्ट कमिंग अप इन दिस इज द वर्ड टर्नकी। अब सर, कुछ लोगों की कुछ अपनी डेफिनेशन होती है, दिस इज वेरी सब्जेक्टिव टू एवरीवन। टर्नकी की एक सबसे अच्छी डेफिनेशन ये है कि आपको मेन डोर की चाबी टर्न करना है, मेन डोर की को टर्न करना, दैट इज टर्नकी, इन व्हिच द client get finished work। Exactly. ये house to move in directly। Yes, house to move in। वो उनके लिए है जिनके पास टाइम नहीं है, जो बाहर सेटल है, जो अपने पेरेंट्स को वो चीजें देना चाहते हैं, या ऐसा है कि जिनको ये है कि नहीं मुझे एक क्रिएटिविटी एनवायरनमेंट में जाना है, या मुझे एक क्रिएटिव एनवायरनमेंट में जाना है जिसके वजह से मैं उसमें पहुंचूं, तो वो चीजें उनके लिए है। बट टर्नकी में ये है कि आपको सामने वाले को एथिकल सॉल्यूशन देना है, सबसे मेन चीज ये। राइट वर्ड यूज्ड, समझते हैं, एथिकल सॉल्यूशन देना है। ऐसा नहीं है कि आप पहले ही वो अपने एस्टिमेट में या अपने बीओक्यू में या अपनी चीजों में उसको इन्वॉल्व कर लो। वेरी ट्रू। पहले ही आप कॉस्ट पे लड़ लो, लेकिन वंस यू गेट दैट इन योर हैंड, you do it ethically. This is my only first and last thing I must say for turnkey. So turnkey for you might not be wrong, but turnkey for you is a way in which you do it. The system has to be. System has to follow. You cannot really just do it for the sake of it. नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने टर्नकी लेना है, आपके सामने देखो बताना इतना लगेगा, इतना बचेगा, इतना होगा, और आपने एथिकल वे में वो टर्नकी प्रोजेक्ट डिलीवर करना है। या तो क्लाइंट रोएगा या तो फिर आप, अदरवाइज। सर, टर्नकी का एवोल्यूशन हुआ क्यों? इफ वी ट्राई अंडरस्टैंड द रीजन फॉर टर्नकी कमिंग अप एज अ सिस्टम ऑफ आर्किटेक्चर, कि सर ये शायद पहले तो नहीं था, और आई एम अज्यूमिंग कि था, लेकिन कॉन्ट्रैक्टरशिप में ज्यादा था, हाँ, नॉट इन डिजाइनिंग और आर्किटेक्चर जो प्रोफेशनल फील्ड होती है। सो व्हाई डू यू थिंक दैट दिस थिंग इवॉल्व्ड? टर्नकी में ऐसा है कि आजकल लोगों वैसे इतनी व्यस्तता है लोगों में कि चाहते हैं कि यार एक सिंगल विंडो काम हो जाए, इसलिए वो टर्नकी का रिवॉल्यूशन है। सबसे मेन तो ये चीज है, इजी एंड फास्ट, क्विक बोले तो भी उससे ज्यादा कि आई डोंट वांट एनी हैसल, दिमाग को दर्द नहीं चाहिए, खत्म हो जाए, मैं रहने चले जाऊं। दिस इज द मेन मोटो बिहाइंड टर्नकी, ये था, और इसलिए वो चीज आई इवॉल्व। हाँ। सर, टर्नकी के साथ ही एक और शब्द है जो मैं चाहूँगा इसका अपना एक व्यू शेयर करें, which is modular फर्नीचर, modular kitchen,
सर अक्सर कुछ लोग मॉड्यूलर को रिलेट करते हैं मॉडर्न से, जो शायद एकदम ऑपोजिट होनी चाहिए, हाँ, हाँ। क्योंकि शायद मॉड्यूलर पहले भी था, बस हमें पता नहीं था. And with the companies like LiveSpace or Urban, company etc. coming up, so what do you think is the future of furniture industry from a professional perspective? देखिए अभी मॉड्यूलर को इतना मिलने का बढ़ावा एक कारण और भी रहा है कि अभी जो स्किल लेबर जो पहले थे अभी थोड़े से कम होते जा रहे हैं. मोस्टली सारे मशीन टूल्स ही यूज कर रहे हैं. और मॉड्यूलर में भी पहले मॉड्यूलर जो होता था इट वाज पार्टिकल बोर्ड यूज होता था. लेकिन अब कैसा है कि आप मशीन से ऐसे आ गए कि वो कैलिब्रेटेड प्लाई ही अंदर लेती है. कैलिब्रेटेड प्लाई यू नो वेरी कि आपको 18 mm यानी सिरे से आखिरी तक 18 mm ही चलेगा. उसमें कोई वो नहीं होगा और ब्रांडिंग ही उसमें यूज होगी. लोकल तो यूज होगा नहीं, कर ही नहीं सकते, नहीं तो मशीन ही फेंक देती. तो कैलिब्रेशन जब आ गया तो फिर मॉड्यूलर जो है, मॉड्यूलर इज नॉट मॉडल. मॉड्यूलर इज कि आप मॉडल तैयार कर लो और उसको लाके रिपीटेटिव वे में है तो उसको आप फिक्स कर लो आपकी जगह पे. दैट इज मॉडल. अब किचन में भी वही हो गया है कि किचन में बहुत सारी ऐसे इवोल्यूशन आई है. जैसे आजकल जो कारकस बनता है दैट इज कुछ कंपनीज जीआई के भी कारकस देने लगी है. कुछ कंपनी जैसे गोदरेज हो गए तो वो जीआई की कारकस देने लगी है. कुछ अगर कस्टमाइज भी करने लगे हैं तो नागपुर में या नागपुर से बाहर ऐसे लोग हैं जो आपको एसएस के कारकस भी दे सकते हैं. तो या फिर एचडीएचएमआर के कारकस भी वेल एंड गुड है. या फिर मरीन प्लाई भी मरीन प्लाई कारकस यूज हो रहे हैं. तो वो हैसल फ्री हो रहा है क्लाइंट के लिए भी, आर्किटेक्ट्स के लिए भी और बाकी चीजों के लिए भी कि एक एजेंसी वो पूरा काम करके जाएगी. एंड आर्किटेक्ट हैज टू डिजाइन. जैसे हम लोग करते हैं कि हम खुद डिजाइन करके ही देते हैं कि आपको ऐसा चाहिए. क्लाइंट को भी उसमें हम लोग कॉन्फिडेंस में देते हैं कि ऐसा 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 बनेगा, ये चीजें लगेगी. तो उसका एक थर्ड डायमेंशन आने के बाद ही फिर चीजें फ्लोट होती है. तो ये प्रोसेस बहुत जरूरी है. ये प्रोसेस बहुत इसमें ऐसा ना हो कि डिजाइनर आर्किटेक्ट स्किप हो, नहीं तो उसका करने में कोई पॉइंट ही नहीं बचता. नहीं बिल्कुल भी. डिजाइनिंग शुड बी द कॉर्नरस्टोन ऑफ एवरी एक्टिविटी. क्योंकि किचन के सर्कुलेशन पे अपने आप में एक बहुत अलग टॉपिक है किचन का सर्कुलेशन. क्योंकि लेडी एक किचन में कितना चलती है ये आप और मैं नहीं समझ सकते. जब हम लोग सर्कुलेशन पैटर्न स्टडी करेंगे तो वो ही समझेगा कि कितना होता है. तो कितने हद तक एक शब्द आप डिफाइन कर रहे हो अपने विचारों से जो है फॉर इट बीइंग फंक्शनल. Yes. हम हमेशा शायद एस्थेटिक्स के ऊपर बहुत काम करते हैं या फिर दिखने के ऊपर बहुत काम करते हैं और फंक्शनैलिटी को मिस कर देते हैं. एग्जैक्टली. फंक्शनैलिटी इज आल्सो इंपॉर्टेंट. वो चीज है. समझ सर, एक बार मैं चाहता हूँ आप समद मिर्जा आर्किटेक्ट्स का परिचय लोगों को दें. एज टू व्हाट इज योर प्रोसेस ऑफ completing a site, what is your process of client counseling, what is your process of understanding what a client might need as a particular designer. मैं हमेशा शुरू करता हूँ चीजें क्लाइंट के अंडरस्टैंडिंग पर्पस से. क्लाइंट चाहता क्या है, what he wants from his dream house, exactly. या right commercial place या interiors में what he wants, क्या क्या एक्टिविटीज चाहिए, कैसा उसको अपना घर चाहिए. जैसे मेरे मोस्टली आपने अगर डिजाइन्स देखे भी कि कोर्टयार्ड इज मेन सिंबल, the sun of your solar system. यस यस. वो आ रहा है मैंने हर डिजाइन में और मैं वो चाहता हूँ कि हो, क्योंकि ये हम लोग भूल गए. ये हमारे ट्रेडिशन में ही कोर्टयार्ड प्लानिंग तो होता ही था यहाँ. तो वो चीज मैं अभी हर अपने डिजाइन में या यूज करना चाह रहा हूँ. सेकेंड है कि people should know green, what is green building. ये भी मैं अपने प्रोसेस या अपनी चीजों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. What is exactly green building, sir? ग्रीन बिल्डिंग इज कि आपका बिल्ड फॉर्म का कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए ग्रीन बिल्डिंग का वो चीज आई है कॉन्सेप्ट. Sabat sir, this is my 14th podcast, and for the first time a person has used this word carbon footprint, and I was waiting for any person to use this. So destructive architecture is very easy. 100 पेड़ आ रहे काट दो, कुछ बना दो. अच्छा 100 पेड़ आ रहे इसके अराउंड कुछ बना दो. Sir, I am so glad that you've touched this topic of sustainable development with environment. So please इस पे लाइट शेयर करिए. This is amazing.
बहुत दिस इज वेरी बट यू नो इन आर्किटेक्चरल सेंस कि अगर कोई स्टूडेंट होगा या कोई ग्रेजुएट होगा जो एक ट्री के अराउंड इसको कुछ बनाना होगा या बनाना पड़ रहा होगा वो बहुत अलग ही टॉपिक है एंड इट इज रिलेटेड टू सस्टेनेबिलिटी तो उसके लिए हमको और 1-2 घंटे चाहिए समय भी थोड़ा सा कम है उस हिसाब से लेकिन हाँ ग्रीन बिल्डिंग पे या सस्टेनेबिलिटी पे काम करेंगे तो हम लोग ये सारी कुछ चीजें कम कर पाएंगे एक लॉन्जेविटी मिलेगी प्रोजेक्ट यस चीजें बढ़ती जाएगी और अच्छे भी रहेगा सर एक मैं आपको एक एग्जांपल अगर दूं तो मुझे किसी ने एक चीज कही थी कि जब भी आप कोई प्लॉट खरीदते हो आप जिससे खरीदते हो वो अपना रेन्यूमरेशन देता है गवर्नमेंट अपना रेन्यूमरेशन देती है डिपार्टमेंट अपना देता है बट जो एक शायद ग्रीनरी है या जो पेड़ है वो आपसे कुछ नहीं दे करेक्ट वो वैसा का वैसा जो किसी और को दे रहा था वही आपको देगा और कुछ डिमांड नहीं करेगा बीट ऑक्सीजन बीट सनलाइट बीट फ्रूट्स बीट प्लांट्स बीट एनिमल्स and I'm so glad that you being such a senior designer you're imbibing this in your activity of making less carbon footprint. So this is how awareness should spread in the industry तभी ये industry sustain हो पाएगी because we are very directly in relation to environment. करेक्ट हम ही उसको बचा सकते हैं और हम ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं Exactly. हमारी डिजाइन हमारे प्रोडक्ट्स ही डिसाइड करेंगे कितना ग्रीन ये इकोसिस्टम रहेगा आप समझते हैं so glad you touched this topic. Sir, when we actually look at this city in particular, because you've been in this city, you have seen the city develop, especially the place in which we are right now. Sir, शायद कोविड के पहले ये कुछ भी नहीं था, and कोविड के बाद से there's a vertical boom. जो हम पहले शायद बॉम्बे में या दिल्ली में देखते थे, बिल्डिंग्स ऑफ 33 फ्लोर्स 40 फ्लोर्स, आज हम वो नागपुर में देख रहे हैं. सर एक बार आप इस चीज पे लाइट थ्रो करिए ऑफ हाउ दिस सिटी हैज डेवलप्ड एंड हाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिस सिटी वुड बी इवेंचुअली आफ्टर 5-10 years. इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम लोग सोचते थे वो प्रॉपर आज एग्जिस्टेंस में आ रहा है जैसे नागपुर वाज नीडिंग फ्लाईओवर्स बैडली फ्लाईओवर्स नागपुर में थे ही नहीं हार्डली एक या दो लेकिन अब जो फ्लाईओवर्स बन रहे हैं जिस हिसाब से ट्रैफिक कंजेशन कम होगा और ट्रैफिक मूवमेंट इजीली होगा वो एक बहुत अच्छी बात है ना तो ये तो मानना चाहूंगा अभी बाकी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए तो आई वोंट से एनीथिंग बट जो ये 2-3 चीजें जो थी ये बहुत अच्छी से हो रही है नागपुर में एंड दैट आई एम हैप्पी कि इस सिटी को जो हमने देखा था पहले आज से 20 साल पहले और अब जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है दैट इज समथिंग डिफरेंट अप्रिशिएट सर एज एन अर्बन प्लानर मे बी how do you think a city should look like? The open spaces. Sir, आजकल जैसे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, बीट मेट्रो और बीट फ्लाईओवर्स, बहुत सारी ओपन स्पेसेस कम हो रही है, ग्राउंड्स कम हो रहे हैं. एक्चुअली ओपन स्पेसेस में प्रथम ऐसा हुआ है कि हमारे ओपन स्पेसेस का डेफिनेशन ही चेंज है. अच्छा. अभी हम कोई भी ओपन स्पेस या समझ लो एक प्लॉटेड एरिया है जहाँ पे ओपन स्पेस छोड़ी गई है, हम वो ओपन स्पेस में मंदिर पाएंगे. बाकी उसके अलावा कुछ भी नहीं. नो पब्लिक यूजेज का डेवलपमेंट जीरो है. आप क्या मैं हर जगह आप देखेंगे कि सिर्फ वहाँ एक मंदिर रखा है, साल में 2-3 फेस्टिवल वो मंदिरों में सेलिब्रेट होता बस, बाकी वो ओपन स्पेस पे यूजेबल ही नहीं है. जबकि एक तरीके से शायद वो और पर्पसफुल हो सकता है, कीपिंग द मंदिर इन प्लेस वो चीज और पर्पसफुल हो सकती है टू द पीपल एक्सरसाइज. या व्हाई यू शुड मंदिर ओवर देयर. सबसे मेन तो यही है. जबकि ओपन स्पेस को अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए. जैसे हम इंडिया के बाहर जाते हैं तो ओपन स्पेसेस इज लाइक कि दे प्ले विद इट, यानी इमेजिनेशन. यस, उसमें डालते हैं. पीपल एंजॉय दैट ओपन स्पेस. दे रेडी टू कीप देयर सम टाइम और दे वांट टू स्पेंड सम टाइम देयर. वेरी ट्रू. पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है. क्यों ये दिस इज वेरी सेंसिटिव टॉपिक. I understand, but still, लेकिन ये प्रॉब्लम है open as a spaces. professional, you think that open spaces in our country can be used in a more profound manner, Yes. which will have a more positive impact on society. पब्लिक यूटिलिटी के लिए ज्यादा होनी चाहिए Like this word. rather than spiritually. Very चीजों के लिए. Sir, you've toured many countries in the world. You've been to places. You've learned architecture from different perspectives of a student, of a professor. सर आप इंडिया को किस स्टेज पे पाते हैं when we talk about architecture and urban planning
और बाकी कंट्री से हम कहाँ हैं अभी तो हम डेवलपिंग स्टेज में जस्ट एन एड ऑन क्वेश्चन, क्योंकि वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन। population. In terms of that, as an urban planner, what would be your opinion? अर्बन प्लानिंग का तो इतना रोल नहीं है, लेकिन हाँ कुछ सिटीज कम भी है जिसमें यूज हो रहा है, बट मेजरली जो हम बाहर की सिटीज देखते हैं और हमारे इंडिया, तो इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री राइट नाउ, तो ये चीजें आएगी, हम लोग बाहर जाके देखेंगे एक्सपोजर और फिर वापस यहाँ जाके इम्प्लीमेंट करेंगे। एक और वो हो भी comparative रहा है। analysis आएगा। वो हो भी रहा है, अभी तो हो रहा है, दिख भी रहा है। एज फार एज नागपुर में तो ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारे अच्छे से डेवलप करें, क्योंकि हमको नागपुर को नेक्स्ट 20-40 इयर्स के लिए प्रिपेयर करना है कि बाद में क्या होगा। अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नागपुर में आ गया तो फिर ये सिटी उस चीज के लिए सस्टेनेबल होनी चाहिए, अदरवाइज कैसे होगा। So, but you know, logistically हम इंडिया के बीच में हैं। We have the diamond, I believe, quadrilateral for the trains and railways and everything. So, do you think we are the next Mumbai for this country? यस, वी कैन बी नेक्स्ट शंघाई आल्सो, Wow, हम बन सकते हैं, उसमें कुछ बहुत you are very hopeful यस in terms of the city and its capability and potential. यस यस यस, लेकिन डिपेंड्स कि Depends on- एक चीज से नहीं होता ना, Mm-hmm. चार The पांच people, चीजें- culture, People, changing culture, departments, politics. movements. ये सब चाहिए उसके लिए। But we have the potential. We have the potential. So, sir, taking you off this topic to a very amazing topic in which you've perfected yourself, that is to use natural materials in your sites, in your drawings, in your architecture design. Sir, आज के समय में हम देखते हैं कि at a very greater level, we have these temporary materials coming in the market. Yes. बहुत तेजी से चाइना, यूरोप, और इवन वेस्टर्न कंट्रीज, जिस तरीके से ये नए एंड ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स मार्केट में एकदम से आते हैं, फ्रॉम स्पेशली चाइना, यूरोप, और बिल्कुल डिजाइनिंग फील्ड ऊपर नीचे हो जाती है, स्पेशली फ्रॉम द वेंडर साइड ऑफ द थिंग्स। Correct. अरे ये लेके आओ, वो लेके आओ, ये लूवर्स, ये चारकोल पैनल्स। तो ये चारकोल वर्ड तो लगता है इतना रस्तों में यूज नहीं होगा जितना डिजाइनिंग में। चारकोल जितना रस्तों में Exactly. उतना डिजाइन में यूज हो रहा है अभी। क्लाइंट को भी चारकोल पैनल चाहिए। Sir, as a very experienced person in natural products, stones, marbles, veneers, sir, आपका क्या opinion है and where do you think are we heading in terms of this industry? एक्चुअली डिजाइन लैंग्वेज में कभी-कभी किसी के हो सकता है, लेकिन वो क्लाइंट को अंडरस्टैंड कराना बहुत जरूरी है कि ये Okay. आर्टिफिशियल और ये नेचुरल अच्छा, है। ये यूज करोगे तो इसकी एक अलग इम्पैक्ट है, Life इसका impact इसका- आएगा ही नहीं, आता ही नहीं, आएगा भी नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है। जैसे लोग आजकल मार्बल को रिप्लेस कर रहे हैं मार्बल टच माइका laminates. या मार्बल टच टाइल में, जो कि वो फील नहीं देता, वो फील नहीं आता। आप अमेजोन से एक चीज खरीदिए या आप एक्चुअल जाके वो चीज यहाँ Purchase करिए। परचेज करिए, Wow. फर्क है या नहीं? 100%. 200% फर्क है। Wow. तो वो फील यहाँ से गायब हो जाता है। दूसरा है एम्बियंस क्रिएट करना, वो बहुत जरूरी है। कहीं का भी एम्बियंस कहीं पे भी क्रिएट करो, उसमें मतलब नहीं। सर, जब जनरली जैसे एक कोई लूवर्स का ट्रेंड आया, तो सब लोग उसके पीछे, सब लोग लूवर्स के पीछे भागते हैं। एकदम क्रेजी तरीके से। इंडस्ट्री सर, एज वेंडर आल्सो वी आर क्रेजी, लूवर्स। सर, बट मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि सर कोई चीज लाइफ देती है किसी भी स्पेस को, उसमें सर क्या आर्टिफिशियल चीज जस्टिस कर पाती है? बिल्कुल भी नहीं। बट यहाँ पे पता एक चीज और होती है कि जैसे कभी बजटरी कंसर्न आता है, किसी का बजट लूवर्स खरीदने का ही हो और किसी का बजट नहीं हो, तो वो भी एक बहुत अलग बड़ा चीज रहती है, क्योंकि ये भी हमको देखना बहुत जरूरी है। इकोनॉमी में मॉनेटरी सिस्टम भी उसमें देखना जरूरी है कि सामने वाला कितना स्पेंड करेगा, उसको क्या। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसको इसका रेप्लिका देंगे और जिसका उस इफेक्ट ही नहीं आता, फील ही नहीं आता। इफेक्ट आने के लिए देयर आर मेनी वेज। सर, क्योंकि मुझे लगता है इन तरीकों से शायद डिजाइनिंग कहीं ना कहीं बैक सीट पे आती है और मटेरियल फ्रंट फुट पे चले मटेरियल जाता है, फ्रंट फुट पे जाता है, जो कि शायद उल्टा होना चाहिए। जब डिजाइनिंग से मटेरियल आए तो Material बेटर आना है, चाहिए, ताकि मटेरियल से बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। And then I'm so glad कि I'm sitting with you and you're known for using natural products, be it veneers and all. Sir, how do you shape your vision around that? Why do you think that natural products give your space life? नेचुरल प्रोडक्ट लाइफ देता ही है, आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे मैंने मेरे आपके स्टूडियो में itself? स्टूडियो में ही मैंने वो यूज किए हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स,
आर्टिफिशियल तो बहुत ही Rare रेयर ही है, ऑल नेचुरल, वो जरूरी है। So true, sir, and so amazing. Sir, while I never want this podcast to end, because I love talking to you, and now while you're on screen, you're really very informative. A last topic which I want to touch on is your role as a professional. Sir, I believe you're much more than those three words which I used for you. You're also, in my opinion, a very important project management person. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट आज की तारीख में तो। और आर्किटेक्ट्स तो बहुत सारे मैंने ऐसा हो गया कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में आर्किटेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला भी बन जाता है। Is this correct, sir? Or is this the need of the hour? सी कुछ प्रोजेक्ट्स में इट इज करेक्ट, स्किल डिपेंड करती है प्रोजेक्ट की। Okay. कुछ प्रोजेक्ट में इट इज मैंने irrelevant, Can be avoided. can be avoided easily, लेकिन वो इट्स अ नीड ऑफ एन आर्ट। क्योंकि शायद क्लाइंट्स को ही वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए, दे डोंट वांट टू पुट एफर्ट्स फ्रॉम देयर एंड टू अंडरस्टैंड स्टफ, एंड दैट्स वो व्हाई बहुत जरूरी वो है। बोझ एक पे पूरा। बराबर। सर, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि डिजाइनिंग एंड आर्किटेक्चर गेट्स अफेक्टेड व्हेन यू हैव टू प्ले a role of an MBA graduate, when you're communicating with 10 agencies, with the client, with the vendor, getting material on site, getting in place, शायद ये कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करता है एज अ प्रोफेशनल टू एक्चुअली डू व्हाट यू वांट। आर्किटेक्ट तो एक फेस हो गया ना, एग्जैक्टली। वो फेस ही सामने रहेगा हर चीजों में, तो वो तो जरूरी है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। एंड शायद वो फेस ही ब्रंट बेयर करेगा। एंड सर, आई बिलीव इस इंडस्ट्री का सबसे टबू वर्ड है कमिटमेंट। कमिटमेंट, करेक्ट। वो टाइम हो, वो रेन्यूमरेशन हो, Remuneration या हो। कुछ भी हो, कमिटमेंट आई बिलीव इज द लास्ट थिंग व्हिच द पीपल और द स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस इंडस्ट्री adhere to. बिल्कुल सही। सर, वाज इट द सेम देन जब आपने इस चीज को शुरू किया इट था? वाज सेम, And it always been the same 10 years back when you आई practiced. थिंक सो। And it's so sad. But why is it so, sir? कि commitment is the least bothered thing for us. नहीं, हमको कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स बनाने पड़ेंगे, System बनाना पड़ेगा जिसमें हमने ये तय करना। उसके लिए मैं ये चाहूंगा कि सीनियर फैटर्निटीज, जूनियर फैटर्निटीज Involve हो, community काम को। करे और एक कुछ ऐसे चीजें लाए, अवेयरनेस बढ़ाए लोगों में कि नहीं ऐसा है, तो ही जाके ये इम्प्लीमेंट हो पाए। Which is very important. तो हम बात करते रह जाएंगे और काम होगा, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। सिस्टम हैज टू कंसाइज समवेयर। In this industry, it is high time now. इट इज वेरी हाई टाइम, रियली। Wow. आप अभी तो 2 साल से ही आए हो इस फील्ड में, आपके फादर तो बहुत सालों से ही, लेकिन आप ही ये अभी इतनी जल्दी समझ गए तो भाई कितना obvious हो चुका कितना है। ऑब्वियस चीज होगी इस चीज। So true. Sir, lastly, on an ending note, what do you think is the vision of Samad Mirza Architects for the next 5 years now? What clientele do you want to cater to now? And जैसे मैंने देखा एक चीज छोटी सी ऐड करूंगा, जैसे मैंने अहमदाबाद में एक प्रोजेक्ट किया है, एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, Okay. इट इज लग्जरी हाई एंड रेसिडेंशियल। तो वो वी हैव कंप्लीटेड सिविल, इंटीरियर्स, लैंडस्केपिंग इन 18 मंथ ओनली। 1.5 साल। यस, इन 18 मंथ्स ओनली, Wow. 1.5 साल में। वहाँ पे क्या था, क्लाइंट का सपोर्ट, आर्किटेक्ट्स की ड्राइंग, क्लाइंट का फेथ ऑन आर्किटेक्ट, Trust is very ट्रस्ट और मटेरियल अवेलेबिलिटी। ये जो कमिटमेंट की अभी हमने जो बात पहले की। बात की है, ये एकदम परफेक्ट वहाँ जाके बैठा, और 1.5 ईयर में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, वो प्रोजेक्ट इनॉग्रेट हुआ, और प्रोजेक्ट बहुत एज पर डिजाइन, जो हमने स्केच किया, जो हमने थर्ड डायमेंशंस बनाए, जो हमने चीजें इमेजिन की, वो सेम की सेम वहाँ बनी, सेम की सेम वहाँ लगी, और प्रॉपर टाइमलाइन पे वो प्रोजेक्ट की इस वक्त हमको ये चाहिए, तो वो हमारा आधा 15 दिन पहले या 1 महीना पहले वो चीजें रेडी थी, ताकि वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट जल्दी हो जाए। नो डाउट उनको जल्दी भी थी, जल्दी थी इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो तो सर, हर किसी को मुझे लगता है होती रहती है, है, बट बहुत रेयरली कोई वो जल्दी को समझ के डिलीवर कर पाता है। एग्जैक्टली। जल्दी तो से। वो 18 मंथ्स में हमने कंप्लीट किया। तो मैं ये चाहूंगा कि मैंने अब इस स्टेज पे कि हाई एंड लग्जरी, या जहाँ पे डिजाइन फ्रीडम मिले, वो वो चीज। लव टू वर्क ऑन दोस थिंग्स। जैसे मैंने एक और एक प्रोजेक्ट किया है गोंदिया में, अच्छा। द प्लॉट साइज अराउंड 40,000 एंड बिल्ट अप एरिया इज 18,000। Huge residential project. रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। Crazy. ही इज अ वेरी गुड क्लाइंट ऑफ माइन। मैंने Oh. तो उनसे इतना अपनापन हो गया है पिछले 10 साल से। ही इज अ बिल्डर आल्सो अच्छा। इन गोंदिया,
I have done his row houses schemes, two row houses scheme. फिर उनका बंगलो बनाना, उनका बंगलो बनाना was मैंने very good process to learn also from him as well as to enjoy the process of making the or execution. तो अपन he was always ready, क्या चाहिए, कैसा करना है बताइए पहले. तो हमने उनके लिए जैसे हम लोग हर प्रोजेक्ट में यूज करते हैं VR सेट, जो मैंने एक है जिसमें हम 360 बना के उनको हमने हर एक रूम का विजुअलाइजेशन दिखाया. Wow, so I mean VR set use yes, करते VR हो set your use किया है. client counseling process. This is again unique. समझिए. वो किए हमने अभी और कर ही रहे, extensively we are using same thing. So you are very comfortable adapting to technology. Technology. And you want to adapt. That Yes, helps you हाँ. grow as a person. So some learnings which you would want to share to young people who are coming in this industry as a senior architect, as a faculty. What is that some opinions जो शायद आप खुद को 20 साल पहले देना चाहते हैं? नहीं, मैं तो एक ही चीज बोलूंगा इसमें, एथिक इज वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन अदर. आप आपके स्टैंड रहो. हाँ, आर्किटेक्चर में ऐसा नहीं है कि आप आज पास होकर आ गए और कल से आपको ऐसे ह्यूज प्रोजेक्ट मिलेंगे. whatever you get, do it properly. And it is That is important key to to success. go through all the phases of struggles and you have to. only then when you become Yes. उस वक्त आज से 25-40 साल पहले आर्किटेक्चर में जमाना ऐसा था कि आर्किटेक्ट एक बहुत माना जाता था. तो अलग ही चीज है. very true sir. हम ये देखते हैं कि शायद डॉक्टर्स, लॉयर्स या अकाउंटेंट्स भी प्रोफेशनल्स ही है जो कि इतना समय में कोर्स करके आते हैं. But still, architectural designing might not be on that professional level, which it should be, because even you are making something very, resourceful for a person. Hardest course on this earth is architecture. To be an architect. क्योंकि आप कोर्स करते वक्त ही या पढ़ते वक्त ही आपको इतनी हार्डशिप देखनी पड़ती है. मॉडल्स, ड्राइंग्स, ऑन टाइम सबमिशन, these and that. Internships, academics, exams. Oh. Samajjad, I thank you for giving me your time. I thank you for giving me your very beautiful space. Guys, wait for the B-roll. आपको ये space पूरी तरीके से हम दिखाएंगे, so that you understand what his work is, what his passion is, what his liking towards things are. इनके सारे credentials आपको YouTube description में मिलेंगे. His email ID, his profile and everything. You can connect to him if you have any recommendations. And yeah, I really thank you sir for joining, and thank you for sharing your knowledge to us and to all those ones. Thank you.